हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। तो आज हम पढ़ेंगे एक्सरसाइज 7.3। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है हमारा, द पॉपुलेशन ऑफ द प्लेस इंक्रीज्ड टू 54,000 इन 2003 एट अ रेट ऑफ 5% पर एनम। फाइंड द पॉपुलेशन इन 2001। इसमें ये बोल रहा है कि हमारी जो 2003 की पॉपुलेशन थी वो थी हमारी 54,000 5% एनम पर। तो हमको हमारी पॉपुलेशन फाइंड करनी है 2001 की। तो 2003 की तो ये है, उसके 2 साल पहले की 2001, 2 साल पहले की हमको फाइंड करनी है। तो देखो इसमें क्या, जैसे कि हम कोई पैसे फाइंड करते हैं ना, कि हमने इस साल पैसे दिए और उसके 2 साल बाद कितने पैसे हो जाएंगे। तो ऐसे ये जो हमारा है, ये क्या है हमारा, इसमें प्रिंसिपल क्या होगा जो हम निकालेंगे। प्रिंसिपल हमें पता नहीं है। इसमें ये अमाउंट जो हमारा, मतलब हम उसको पैसे दे देते हैं और फिर जो हम बाद में हमारे होते हैं 2 ईयर्स बाद, जो बाद में हमारा अमाउंट निकलता है वो हमारा अमाउंट होता है, और जो हम पहले हमारा होता है वो होता है हमारा प्रिंसिपल। तो ये है हमारा, इसमें हम उसी पैसों के फॉर्मूले को लगा के करेंगे। तो ये है हमारा अमाउंट, और अमाउंट ये है, और इसके हमको निकालना पॉपुलेशन 2001 की। तो 2 साल पहले की पॉपुलेशन निकालें तो टाइम हमारा हो जाएगा 2 ईयर्स। करते हैं। प्रिंसिपल क्या है, हमको फाइंड करना है प्रिंसिपल। तो अमाउंट हमारा कितना है, अमाउंट है 54,000। अब आप ये समझना कि ये अमाउंट है, ये तो पॉपुलेशन है लेकिन अमाउंट के हिसाब से कर रहे हैं, और टाइम कितना है 2 ईयर्स। 2 ईयर्स टाइम है। 2 ईयर्स टाइम कैसे, ये हमारी पॉपुलेशन 2003 की है और हमको फाइंड करनी है 2001 की पॉपुलेशन। तो इसलिए ये हमारी हो जाएगी 2 ईयर्स। इससे हम इसको 2 साल पहले जाएंगे ना, तो ये 2 साल हो जाएगा। अब हमको रेट कितने रेट पे ये निकाल दिया है, 5% पे है ना, 5% एनम पर। ओके, तो अब इसका फॉर्मूला होता है हमारा ए मतलब अमाउंट, पी मतलब प्रिंसिपल, 1 प्लस रेट अपॉन 100, और हम ब्रैकेट के बाहर लगाएंगे एन क्या होता है हमारा टाइम। तो यहाँ पे टी ना लिख के हम एन से इसको रिप्रेजेंट करते हैं टाइम को। अमाउंट हमारा कितना है 554,000 इक्वल टू पी फाइंड करना है, पी लिखा, 1 प्लस रेट हमारी कितनी है 5 अपॉन 100, और टाइम हमारा कितना, एन मतलब टाइम, तो 2 ईयर्स। 2 यहाँ लिख दिया। इतना समझ आया। अब देखो 54,000 इक्वल टू पी। अब देखो इसके नीचे हम 1 मान लेंगे, लेट कर लेंगे कि इसके नीचे 1। लेट करने के लिए तो नहीं, पर हमको हमें पता होना चाहिए कि कोई भी नंबर पी वाई क्यू की फॉर्म में होता ही है, और उसका क्यू क्या होता है 1। तो 1 हमने ले लिया, अपॉन इन दोनों का हम कर लेंगे एलसीएम, तो 100 आएगा। 2 ऊपर चला गया। अब इसका और इसका क्या करेंगे, हम इससे इसको डिवाइड देंगे। तो 1 से जब हम 100 को डिवाइड देते हैं तो हमारा 100 आएगा। 100 का मल्टीप्लाई करेंगे ये ऊपर वाले 1 से, तब भी हमारा क्या आएगा 100 प्लस। अब देखो 100 से 100 में हमने डिवाइड दिया तो आया 1 और प्लस 5 इक्वल टू पी 105 अपॉन ये आ गया। अब देखो इसको हम क्या कर देंगे, डिवाइड करेंगे। पहले लिख लेते 5 की टेबल से हम इसको डिवाइड देते हैं। देखो 5 की टेबल से इसको डिवाइड देंगे तो कितना आएगा, 5 2 जा 10, 5 2 जा 10, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 5 1 जा 5। अब 5 की टेबल से 100 को भी हम डिवाइड देते हैं, ये कितना आ जाएगा 5 2 जा 10 एंड 0, तो आ गया 20 आ गया हमारा। इसको यहाँ लिख लेते हैं 5400 इक्वल टू पी। अब देखो यहाँ पर हमारा स्क्वायर लगा है, तो हम 21 और 20 का हम क्या करेंगे, स्क्वायर करना पड़ेगा। स्क्वायर लगाए ना, स्क्वायर पी। अब आप कहेंगे ये 2 था स्क्वायर, भाई ऊपर 2 लगा है तो वो स्क्वायर ही बन जाएगा। तो 21 का स्क्वायर हमारा होता है 441
20 का स्क्वायर हमारा होता है 400। स्क्वायर मतलब होता है 21 का मल्टीप्लाई 21 से करेंगे तो आएगा हमारा 441। अब 5400 आ गया। अब प्रिंसिपल को हम यहाँ पहुँचा देंगे। अब देखो ये हमारा क्या है 5400, ये इधर आ जाएगा। अब ये जो हमारा 441 है और ये है, इसको हम रेसिप्रोकल कर लेंगे। ये इधर आएगा, इसको रेसिप्रोकल करेंगे। रेसिप्रोकल का मतलब होता है कि इसको पलट के लिख देंगे। पलट के लिख दिया ना। 400 नीचे था, 400 ऊपर कर दिया एंड 441 ऊपर था, इसको हमने नीचे कर दिया सेम। अब देखो अभी क्या करेंगे, इसको हम काटेंगे। ये देखो इसका इतना आ जाएगा 54000 एंड ये 5 को मल्टीप्लाई करेंगे, सॉरी ये नहीं आएगा। 4 4 जा 16, 1 कैरी, 4 5 जा 20 एंड 21 5 जीरो आ जाएंगे अपॉन 441। अब 441 से इसको डिवाइड देंगे हम तो कितना आएगा हमारा 48.980 अप्रॉक्स। ओके, तो ये हो गया हमारा आंसर। तो हमारी जो 2001 में जो पॉपुलेशन थी, पॉपुलेशन इन 2001 वो कितनी थी हमारी, इतनी। ओके, इतनी हमारी पॉपुलेशन थी 2001 में। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सेकंड वाले की तरफ। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सेकंड है हमारा, व्हाट वुड बी इट पॉपुलेशन इन 2005। अब देखो हमको पहले हमने क्या निकाला था, पॉपुलेशन 2001 की, और हमको 2003 की पॉपुलेशन दी गई थी। अब हमसे कह रहा है कि 2005 की पॉपुलेशन निकालिए और 2003 की पॉपुलेशन हमको इतनी दी है। तो कैसे निकालेंगे, चलो फाइंड करते हैं। 2003 की पॉपुलेशन दी गई है, 2005 की निकालनी है। तो अभी हम क्या निकाल रहे थे, प्रिंसिपल निकाल रहे थे, अमाउंट हमें दिया गया था। अब आप ये सोचिए कि हम जो पहले पैसे देते हैं वो हमारे प्रिंसिपल होते हैं, और जो 2-3 साल या जितने भी हम टाइम के लिए उसको देते हैं, वो जब हमारा फिर वो हमें जो पैसे अमाउंट लौटाता है वो हमारा अमाउंट होता है। तो यहाँ पे हमको फाइंड करना है अमाउंट। यहाँ पे हमको प्रिंसिपल दिया गया है, ये हमारा प्रिंसिपल और ये हमारा अमाउंट है। ओके, तो लिख लेते हैं यहाँ पे प्रिंसिपल। इसमें हमारा क्या है 54000, ये हमारा प्रिंसिपल है। एंड रेट कितनी है 5% एंड टाइम इक्वल टू 2 years, ये हमारा टाइम है। अब यहाँ पे हमको अमाउंट फाइंड करना है। अमाउंट तो लिखेंगे अमाउंट इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, ये फाइंड करना है। तो इसका फॉर्मूला होता है सेम वही फॉर्मूला लगेगा, A इक्वल टू P 1 + R अपॉन 100 × 2 स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पे अमाउंट फाइंड करना है, तो अमाउंट एंड P की जगह पे हम लिख देंगे हमारा प्रिंसिपल जितना हमको दिया है 1 प्लस रेट है हमारी 5 अपॉन 100 इक्वल टू 2 अमाउंट 5400। अब देखो 5 1 = 5, 5 2 = 10 एंड 20, 1 + 1 अपॉन 20। अब देखो वहाँ पे हमने 1 ले लिया इसके नीचे, तो अब हम क्या करेंगे 1 से 20 में डिवाइड देंगे तो आएगा 20, 20 से 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा 20, 20 से 20 में डिवाइड देंगे तो कितना आएगा 1, 1 से 1 का मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 1 स्क्वायर। इसका ये लिख देते हैं। अब 20 + 1 इक्वल टू 21 अपॉन 20 स्क्वायर 5400 मल्टीप्लाई 21 20 21 20, 2 0 से 2 0 काट दिए, 2 1 = 2 एंड 2 2 2 = 4 एंड 1 कैरी इधर आ गई हमारी, तो 70, 2 1 = 2, यहाँ पे आ गया हमारा 135। तो हमारा अमाउंट कितना निकलेगा, अब यहाँ पे अमाउंट इक्वल टू 135 मल्टीप्लाई 21 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 441 आ जाएगा। तो अमाउंट हमारा आ जाएगा 5359535, ये आ जाएगा हमारा इसका मल्टीप्लाई करने पे अमाउंट। तो आप देखो 2003 में जो हमारी पॉपुलेशन थी वो कितनी थी हमारी
54,000 और 2005 में हमारी पॉपुलेशन निकली है 59,535। ओके, तो ये हमारे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के दोनों पार्ट हमारे फिनिश होते हैं। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड की तरफ। क्वेश्चन नंबर सेकंड है हमारा, इन अ लेबोरेटरी द काउंट ऑफ द बैक्टीरिया इन अ सर्टेन एक्सपेरिमेंट वाज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 2.5% per hour. Find the bacteria at the end of 2 hours if the count was initially 5 lakh है 6,000। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा जो प्रिंसिपल वही वाला फॉर्मूला लग के हमारा सॉल्व होगा। तो प्रिंसिपल हमारा कितना है 5,06,000 एंड टाइम कितना है 2 आवर्स और रेट हमें दिया है 2.5%। इसमें पूछा क्या है हमको कि बैक्टीरिया है वो एक एक्सपेरिमेंट करने पर इंक्रीज हुआ है 2.5% पर आर परसेंट वो बढ़ रहा है, 2.5% पर आर बढ़ रहा है। तो 2 आर के बाद वो कितना बढ़ जाएगा, इतना अब हमको फाइंड करना है। तो यहाँ पे हमारा प्रिंसिपल क्या है 506000 एंड टाइम हमें दिया है 2 आर। टाइम हमारा कुछ भी होता है, कुछ भी हो सकता है, आर हो सकता है, सेकंड हो सकता है, मिनट हो सकता है, ईयर्स हो सकता है। तो हमको रेट दिए पर आर के हिसाब से, और यहाँ पे टाइम भी आर में है और रेट भी हमारी पर आर में दी गई है। तो यहाँ पे फॉर्मूला लगेगा ए अमाउंट प्रिंसिपल 1 + R/100 एंड अमाउंट कितना है हमारा फाइंड करना है। प्रिंसिपल हमारा 50,000 1 + 2.5/100 टाइम हमारा 2 आर है। तो अब क्या करेंगे यहाँ पे 1 + 25/1000, एक नंबर के बाद 0 तो एक 0 नीचे बढ़ा देंगे हम। अब यहाँ पे 1 लेट कर लेंगे तो आ जाएगा 1000। तो 1 = 1000 + 25 ये आ गया। अब सेम एज इट इज इसको यहाँ पे लिख देंगे एंड इसको भी। ठीक है, अब देखो इसको सॉल्व करते हैं तो कितना आएगा अमाउंट 50,6000 = 1000 में 25 प्लस करेंगे तो 1025 एक 0 आएगा यहाँ पे, 2 0 नहीं, 1 0/1000 स्क्वायर आ गया। अब इसको हम डिवाइड कर देंगे, किससे कर देंगे 25 से डिवाइड करेंगे। 25 4 जा 100 एंड 0 40। तो 25 4 जा 100 एंड 1 हमारा कितना बचा 2, तो 25 बन जा 25। तो आ गया हमारा 41 2 बार लिखेंगे अपॉन 40 भी हम 2 बार लिखेंगे = 50,6000 अमाउंट निकालना है। तो देखो 2 0 से 2 0 कट गए, 4 से हमारा ये कट जाएगा, 4 1 जा 4, 4 1 जा 4 और 1 यहाँ आ गया 2 यहाँ पर आ गया। तो कितना आया हमारा 2 यहाँ पे आया 26 आया। तो अब आ जाएगा हमारा यहाँ पे 6 एंड बचा हमारा 2, तो आ गया 5 1265। अब सेम हम इसे यहाँ देखो लिखते हैं मल्टीप्लाई 41/4। अब इसका जब हम पूरा काटेंगे, इसको पूरे डिवाइड एंड मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा हमारा 531616.25। ये हो गया इस क्वेश्चन का आंसर। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। A scooter was bought at ₹42,000. Its value depreciated at the rate of 8% per annum. Find its value after 1 year. देखो एक स्कूटर है, उसकी रेट क्या है हमारी 42,000 है। जब उसने किसी ने खरीदा होगा स्कूटर को और उसकी वैल्यू डेप्रिशिएट मतलब हम किसी चीज़ को अगर यूज़ करते हैं तो उसकी जो वैल्यू होती है वो गिरती जाती है। ठीक है, मतलब उसकी वैल्यू कम होती जाती है क्योंकि वो चीज़ हमारा पुराना होता जाता है, कुछ ना कुछ उसमें कमियां आने लगती है तो वो उसकी वैल्यू क्या हो जाती है कम हो जाती है। तो हमको उसकी वैल्यू फाइंड करनी है कि 1 साल के बाद उसकी वैल्यू कितनी कम हुई होगी 8% के हिसाब से। ठीक है, अब प्रिंसिपल हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पे
42000 and rate 8% and time equal to 1 year। अब यहाँ फॉर्मूला लगा देते हैं, प्रिंसिपल 1 + r अपॉन 100 इक्वल टू 1। अब देखो यहाँ पे वैल्यू कम हो रही है तो यहाँ पे प्लस में आके क्या आ जाएगा, माइनस। वैल्यू कम होती जा रही है ना दिन ब दिन, इसलिए माइनस आ जाएगा। अमाउंट इक्वल टू प्रिंसिपल 42000 1/1, आर कितना है हमारा 8/100 एंड इससे ये हमने काट दिया 4, ये कितनी बार जाएगा 2 2 एंड 5 25 से 25 माइनस 2 एंड ये n हमारा कितना है 1 आ गया है, टाइम हमारा 40222 ये आ गया। 25 में से 2 जो माइनस करेंगे तो आएगा हमारा 23/25 1। अब यहाँ पे सॉल्व करते हैं, मल्टीप्लाई 23/25। अब देखो 25 से ये जो हमारा कट जाएगा, देखो काट के देखते हैं, इसको इससे डिवाइड देने पे आएगा 1, 25 × 25 और फिर यहाँ पर आ जाएगा 1680। ओके 1680 मल्टीप्लाई 23 एंड अमाउंट निकलेगा हमारा, तो अमाउंट इक्वल टू 38640 ये हो जाएगा हमारा अमाउंट। ओके यहीं पे हमारी ये वाली एक्सरसाइज होती है ख़त्म और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।